हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक पे प्रिंस पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी और ये प्रश्न कैसे हल होते हैं इसको पता चलेगा आपको। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 2y इजक्वल टू 60 x प्लस 3y इजक्वल टू 2। ठीक है, तो हम देखिए पहले वाले को समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम देखिए हम कोई सा भी उठा लेंगे, तो पहले हम उठाएंगे समीकरण 1, आप 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, तो हम समीकरण को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम x इज इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस प्लस में है तो इज इक्वल टू को उधर जाएगा, बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। हमारा x का मान आ गया 7 माइनस 2y, इसको हम बोल देंगे समीकरण 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ तक किस किस को समझ में, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक। ठीक है, आप ठीक है, यहाँ पर x का मान आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, इसी को समीकरण 3 मान लिए, तो अब हम यहाँ से करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये समीकरण जो 3 का मान है उस समीकरण 1 में रखेंगे, आप 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो मैं 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 3 का मान तो 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर हमारा हो जाएगा 7 माइनस 2y, क्योंकि x का मान क्या है 7 माइनस 2y, प्लस में 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू में 7, ये प्लस में है तो इसको इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू, तो माइनस में 7। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से 2y माइनस 2y प्लस कट जाएगा, तो हमारा बचेगा y इज इक्वल टू 7 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान, जो y का मान है, ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जो y का मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 2 में यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर इतना हो गया, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा था, समीकरण 2 पहले लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा, अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान कितना है 1, तो 2x प्लस 3y की जगह पर 1 इज इक्वल टू 2, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से करेंगे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो हमारा यहाँ पर x का मान आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर x का मान निकल गया और यहाँ पर y का मान निकल गया। इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारा हो गया ये प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों देखिए, अब हम देखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि बता दिया और ये विलोपन विधि, ये दोनों विधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। ये हमारा है विलोपन विधि। ठीक है, अब हम विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं, तो नीचे 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करते देते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले के नीचे से। ठीक है, पहले वाले का, ठीक है, x के सामने वाले का। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6x प्लस 2 चौका 8y इज इक्वल टू 10 दूनी 20। ठीक है, ये 20 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 माइनस का 6y
और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू में 6, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। ये नया समीकरण बन गया। ठीक है, ये 3 व 4। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे यहाँ से समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 3 है 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू में 20। ये 6x माइनस में 6y बराबर में 6। ठीक है, आप जब भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, विलोपन विधि से हल करने को आएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हमारा दोनों पहले वाला x बराबर आ जाएगा या y बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आगे क्या करते हैं। ठीक है, अब आगे एक लाइन पढ़ लेते हैं, इसमें घटाना करना है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 6 ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि 8 6 14, ये प्लस हो जाएगा 14y और यहाँ पर इक्वल टू में 20 और माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ से y का मान हमारा आ जाएगा 14/14 और y का मान आ जाएगा 1। ठीक है, ये y का मान आ गया, y का मान हमारा आया 1। ठीक है, यहाँ से y का मान हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो y का मान आया है तो y का मान समीकरण आप 1 में रखिए या 2 में रखिए। ठीक है, तो हम 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे। हमारा समीकरण 3 क्या था, ये था पहले वाला, तो पहले वाला में रखेंगे y का मान, तो हमारा हो जाएगा 6x। पहले समीकरण 3 लिख देता हूँ, क्या है समीकरण 3, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू में 20। ये हमारा समीकरण 3 है। ठीक है, अब इसमें हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8, y का मान आया है 1 इज इक्वल टू में 20। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 20 और 6x इज इक्वल टू 20 माइनस में 8। ठीक है, ये 6x इज इक्वल टू में यहाँ से करेंगे तो 6x इज इक्वल टू में 12 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 20 में से 8 जाएगा, सॉरी 20 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 12। ठीक है, और यहाँ से ये 6 से कट जाएगा, बराबर में है तो भाग में चला जाता है तो कट जाता है। x इज इक्वल टू 2, 6 दूनी 12। तो देखिए यहाँ से हमारा y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, x और y का मान निकालना होता है, तो यहाँ y का मान 1 आ गया और x का मान भी 2 आ गया। ठीक है, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो आप सभी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुँच जाएंगे।